हेलो गाइस, वेलकम। तो आज हम लोग बात करेंगे काइनेमैटिक्स को आगे बढ़ाते हुए। इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोग वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। हम लोग पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट देखे और उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे वेलोसिटी और स्पीड के बारे में, फिर इसके आगे हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वेलोसिटी और स्पीड का डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, सीधा डेफिनेशन में यही कहना है, फास्टनेस ऑफ ए मोशन। हम लोग सिर्फ यहाँ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डेफिनेशन तो आपको बुक में ही मिल जाएंगे। फास्टनेस ऑफ मोशन सिंपल वर्ड में यही होता है, वेलोसिटी या स्पीड। दोनों में अंतर है, वो देखते हैं क्या क्या है। लेकिन स्पीड का अगर कोई डायरेक्ट डेफिनेशन पूछे तो फास्टनेस ऑफ ए मोशन यही स्पीड है या वेलोसिटी है, तो ये समझते हैं। इसके आगे फिर क्या है, पर दोनों में अंतर क्या है। तो जो वेलोसिटी होता है और स्पीड होता है, दोनों में यही अंतर है कि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, पर स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे देखो, दो पॉइंट है, पॉइंट ए यहाँ है, पॉइंट बी यहाँ है, एक और पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट सी यहाँ पे है। तो अब जैसे आप यहाँ से मूव करना शुरू किए, ये आप हो, यहाँ से ऐसे मूव करना शुरू किए, तो आप ऐसे करके ऐसे यहाँ पे गए सी पॉइंट पे, फिर ऐसे मूव करके बी पॉइंट पे गए, तो हमारा डिस्टेंस कुछ और होगा। अगर हम ए से बी का डिस्टेंस निकालें तो हमारा डिस्टेंस कुछ और होगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा। जो डिस्टेंस होता है वो हम जानते हैं कि द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी के बीच का बिल्कुल स्ट्रेट जो जॉइंट होगा, यानी सीधा डिस्टेंस जो ए के बीच में है, वो अपना डिस्प्लेसमेंट होगा। पर हम जो एक्चुअल कवर कर चुके हैं, एक्चुअल पाथ का, उसका जो लेंथ होगा वो अपना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सीधा स्पीड का यही फॉर्मूला है। स्पीड जो है वो डिस्टेंस कवर्ड टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन। हमें इस पोजीशन से जाने में, इस पोजीशन में जितना टाइम लगा और इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच जो एक्चुअल हम कवर कर चुके हैं, यहाँ से ए से इस बीच के सी के बीच का डिस्टेंस, फिर सी से बी के बीच का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो जोड़ के जितना आएगा वो हमारा सीधा ए सी प्लस सी बी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ऐसे में ये हमारा स्पीड हो जाएगा ऐसे। पर हमें वेलोसिटी क्या होता है, तो सिंपली जैसे डिस्टेंस पे डिपेंड होता है स्पीड, वैसे ही वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड होता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये कैसे, जैसे हम ए से अपना जर्नी स्टार्ट किए, बी पर पहुँचे, तो हमारा डिस्टेंस जो भी हो, पर डिस्प्लेसमेंट हमारा ए से बी के बीच जो स्ट्रेट जॉइंट है, स्ट्रेट यानी मिनिमम पाथ लेंथ ए से बी के बीच जो हो सकता है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट सीधा ए बी अपॉन टाइम, ए बी अपॉन टाइम। ठीक है, ए बी जो वेक्टर क्वांटिटी है, इससे हम एक बात और जाने कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जो वेक्टर था पहले हम पर है, और डिस्टेंस जो है वो स्केलर था। तो यहाँ पे भी जो वेलोसिटी होगा वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा, और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ से ये भी जान गए, तो आगे कुछ और जानते हैं वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। वो क्या क्या देखते हैं। जैसे कुछ और बातें, जैसे वेलोसिटी और स्पीड जब हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ बातें, जैसे इंस्टेंटेनियस, एक ऐसा वर्ड आएगा जब हम लोग ये सब स्टार्ट करेंगे। इंस्टेंटेनियस, ये वर्ड क्या होता है, या तो ये स्पीड भी हो सकता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, या वेलोसिटी। दोनों का मतलब एक ही, आप समझ लो। इंस्टेंटेनियस का मतलब मैंने आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का जब भी नाम आए तो हम ये समझना, इंस्टेंट, जैसे आप ये देखो किससे बना है, इंस्टेंट यानी जस्ट, मतलब जस्ट अभी, जस्ट जो चल रहा है वो। जैसे कोई हमने अपना जर्नी पॉइंट ए से स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे करके पॉइंट बी तक पहुँचे हम,
तो इसे हम अभी स्टार्ट किए हैं यहाँ से पहुँच के, अभी हम यहाँ पे जैसे रुके हुए हैं, तो जो रुके नहीं हैं, हम जा ही रहे हैं पर अभी तक यहाँ पहुँचे हैं, हम मोशन में यहाँ पहुँचे। अब हमें कोई पूछे कि तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो इस पॉइंट पे जो हमारा एकदम इस इंस्टेंट पे जो हमारा वेलोसिटी है, मतलब एक माइनर सा डिस्टेंस अपन माइनर सा टाइम, ये इस या फिर आप ये बोल सकते हैं छोटा सा डिस्टेंस ले लेना, और जो टाइम कवर्ड है वो अपॉन टाइम, उसको हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी इस इंस्टेंट पे जो हमारा स्पीड है, ठीक है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। अब स्पीड हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, हो सकता है कुछ और स्पीड होगा, कुछ और यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, और ए से बी के बीच हम एवरेज भी निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल टाइम टेकन, तो वो अलग होगा। लेकिन इस इंस्टेंट पे जो हो तो उसका बात यहाँ पे इंस्टेंटेनियस में हम लोग करेंगे। तो ये पॉइंट भी अपना कवर हो गया। स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी इजकल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और स्पीड और डिस्टेंस के बारे में कुछ बातें हैं जो देखते हैं। जो जैसे स्पीड जो है वो अपना स्केलर क्वांटिटी है, सेम ऐसे वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये पॉइंट भी जान गए। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ वर्ड, और जैसे एक आता है यूनिफॉर्म स्पीड। ये सब वर्ड हम लोग को देखने को मिलेगा आगे। तो ये सब वर्ड क्या होता है, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ। यूनिफॉर्म स्पीड, फिर आएगा एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे ये दोनों को एक ही साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है ये दोनों, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इन दोनों के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये दोनों है क्या। तो देखते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि कोई पार्टिकल जो है, स्पीड तो सीधा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिफॉर्म कहने का मतलब से ही पता चल रहा है कि कोई पार्टिकल जो है हमेशा बराबर ही गति से चल रहा है, यानी बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम पे कवर कर रहा है। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट किए पॉइंट ए पॉइंट से बी पर गए, तो हम ऐसे करके बराबर ही स्पीड से, जैसे हम अपना जर्नी 5 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट किए हैं, मतलब पैदल जा रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, तो हम अपना स्पीड हमेशा बराबर ही रखेंगे। बराबर यहाँ 5 किलोमीटर, किसी इंस्टेंट पे भी कोई पूछ दे तुम्हारा 5 किलोमीटर ही है स्पीड, कभी अपना स्पीड ना इंक्रीज़ किए ना डिक्रीज़ किए। एट द एंड पॉइंट पे, जो हमारा एंड पॉइंट है, यहाँ तक हमारा स्पीड 5 पॉइंट, तो हम कह सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा स्पीड जो रहा है वो यूनिफॉर्म रहा, ठीक है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड देखते हैं, वेलोसिटी का पहले देख लेते हैं, फिर बताता हूँ इसके बारे में कुछ बात। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, हमेशा स्ट्रेट कनेक्शन होता है, और वेलोसिटी जो है खुद वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर यूनिफॉर्म की बातें कर रहे हैं, देखो स्पीड में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हमारा जो होता है उससे मतलब होता है, तो उसमें मैग्नीट्यूड से मतलब 5 किलोमीटर पर आवर, किस डायरेक्शन में कोई मतलब नहीं। लेकिन वेलोसिटी में ऐसा नहीं है, वेलोसिटी में हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ये होता है कि हम अगर ए से बी तक स्टार्ट किए तो हमें अपना डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, यानी हमारा मैग्नीट्यूड तो बराबर होना ही चाहिए, यानी हमारा स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी सिंगल होना चाहिए। अगर हम इस डायरेक्शन ईस्ट की ओर जा रहे हैं तो एकदम बिल्कुल इसकी ओर जाएं, कोई भी 1 डिग्री से एंगल भी चेंज नहीं होगा हमारा, बिल्कुल यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड और सिंगल डायरेक्शन से बना हुआ है। यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच जो हम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो हमारा स्पीड तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, तो ये 10 तो हमेशा होना ही चाहिए, साथ में ये डायरेक्शन भी हमारा सेम यही स्ट्रेट बी के तरफ पॉइंट किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हो गया। यूनिफॉर्म स्पीड में और ज़्यादा बातें नहीं है। यूनिफॉर्म स्पीड में कुछ बातें और है। यूनिफॉर्म स्पीड में हम डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं, जैसे इसमें मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में डायरेक्शन बिना चेंज किए हुए अपना स्पीड को बराबर रखना है। लेकिन इसमें आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो पर अपना स्पीड को कम नहीं कर सकते हो।
यूनिफॉर्म स्पीड में आप डायरेक्शन लगातार चेंज भी कर सकते हो, नहीं करो वो आप पे डिपेंड है, फ्री हो आप। पर स्पीड कम नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन है। लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में 2 कंडीशन है। स्पीड तो हमें बराबर रखना ही है, साथ में हमें डायरेक्शन भी सेम रखना है, हमें डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म स्पीड जो है इसके बारे में कुछ और देखते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड हमेशा बराबर, स्पीड दोनों में बराबर ही रहेगा, ये भी सोचना है कि ये दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, स्पीड का वैल्यू है जो हमें पर ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें भी बराबर होगा और इसमें भी बराबर होगा। लेकिन बस इसमें जो डायरेक्शन है हम चेंज कर सकते हैं, फ्री है हम, पर बिना स्पीड घटाए हुए। लेकिन इसमें हम स्पीड ये घटा बढ़ा भी नहीं सकते और डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब कुछ बातें तो यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में यहाँ पे अब कुछ ज़्यादा बातें तो नहीं होगी, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट ये फ्री है, इस पर सिर्फ एक कंडीशन है। लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के कुछ और कंडीशन है। जैसे आप देखो, इसे कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। इसके बारे में अब क्या क्या बातें हम कर सकते हैं इससे, ये यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, ये जो है ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। जैसे अभी तक जो हम यहाँ पे देखें तो उसके बारे में क्या क्या कहा जा सकता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। पहला ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, कोई पार्टिकल सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा टुवर्ड्स द एंड पॉइंट, सीधा, बस एक बात में ये ख़त्म। फिर क्या है, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है उसमें एक और बात है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। अब ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, कहाँ पे, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद में, कि जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, ठीक है, जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, हमने बात किया था कि यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन जब भी होगा तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होगा। तो यहाँ तक जानने के बाद ये बातें भी कह सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होता है। अब एक तीसरा पॉइंट ये है कि फिर एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो भी सेम होता है। अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस तो हम पढ़ चुके हैं, एवरेज क्या होता है, यानी एवरेज वैल्यू जो है, एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी सेम होगा। कैसे, देखो एवरेज वैल्यू कैसे सेम होगा। एवरेज वैल्यू मतलब होता है ना टोटल ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो वहाँ पे जो स्पीड, जैसे मान लीजिए ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक हम कवर किए 10 किलोमीटर, हमारा डिस्टेंस बराबर है, तो हम किस पॉइंट पे अगर कोई पूछ ले तो ये हमारा तो हो गया इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे। तो हम पहले ही कह चुके हैं कि ये जो हमारा स्पीड है हमेशा बराबर रहेगा, तो हमें हर पॉइंट पे हमारा स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर ही होगा, 10 किलोमीटर ही होगा, 10 किलोमीटर ही होगा। अगर हम ऑल ओवर भी मेज़र करें कि टोटल डिस्टेंस निकालें, टोटल टाइम करें, तो भी हमारा 10 किलोमीटर बराबर ही आएगा। तो ये इस पॉइंट का यही कहने का मतलब है कि एवरेज वैल्यू जो है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी बराबर होगा। किस केस में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में। ये चीज़ हालांकि यूनिफॉर्म स्पीड में भी हो सकता है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में भी हर इंस्टेंट पे जो है अपना स्पीड जो है स्पीड सेम है। तो ये भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ निकाल लेंगे और टोटल टाइम, ये चीज़ यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे भी एवरेज स्पीड जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा, ये कह सकते हैं। इसमें सिर्फ ये बातें कह सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में ज़्यादा पंगा नहीं है, क्योंकि वो फ्री है, उसमें डायरेक्शन वगैरह का कोई पंगा नहीं है। लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन वगैरह का पंगा है, इसलिए इसमें कुछ बातें को ध्यान रखना पड़ता है और किस किस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है वेलोसिटी, जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वो डिपेंड टाइम ट्रैवल पे नहीं करता है, टाइम इंटरवल पे, सॉरी। वो कैसे, जैसे ये यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल, फिर यहाँ पे देखते हैं, सीधा देख लेते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है पहले लिख लेते हैं, डज नॉट
डिपेंड ऑन टाइम इंटरवल। अब ये क्या है? टाइम इंटरवल का मतलब ये होता है कि जैसे किसी एक छोटा सा पार्ट का टाइम, जैसे एक ए से बी तक का जर्नी स्टार्ट किए, बीच में कोई पॉइंट है, सी से डी है, ई है, तो मान लीजिए टाइम इंटरवल का मतलब जैसे हमें ए से सी का डिस्टेंस, ए से सी तक जाने में 5 मिनट लगता है, यहाँ से 3 मिनट लगता है, यहाँ से 10 मिनट लगता है मान लीजिए, यहाँ से फिर 5 मिनट लगता है, कुछ भी हो। तो इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में अगर हम किसी भी टाइम इंटरवल जैसे 3 मिनट, यहाँ पे अगर हम इसका वेलोसिटी निकाल लिए तो भी उसका वैल्यू वही होगा जो इस इंटरवल में होगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही बात पहले भी कर चुका है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसी का ये दूसरा पॉइंट है कि एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस के बराबर होगा, क्योंकि हर इंस्टेंट पे जो है अपना वेलोसिटी सेम है। तो यहाँ से ही डायरेक्ट बोल देंगे कि हर इंस्टेंट पे जब वेलोसिटी सेम है तो इंटरवल पे कैसे चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं चेंज होगा, वो भी एक, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो हर डिस्टेंस ट्रैवल पर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, क्योंकि इसमें बराबर होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम हमेशा बराबर होगा किसी भी इंस्टेंट का। ठीक है, तो ये 3-4 बातें थी किसके बारे में? एवरेज, वेलोसिटी के बारे में। कौन सा वेलोसिटी? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डिफरेंस अपन को पता चल गया। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। फिर एक आता है एवरेज टर्म, एवरेज वेलोसिटी एक आता है, फिर स्पीड आता है, यहाँ पे और है, ये दोनों के टर्म में एवरेज आता है। तो एवरेज का मतलब ही होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई क्लास में हैं, जैसे हमारे क्लास में 18 मतलब 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें 18 ईयर्स से लेकर 21 तक के बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम हर किसी का एज निकाल के टोटल नंबर ऑफ करके हम एवरेज बता सकते हैं कि लेट एवरेज इसमें 19 साल के बच्चे एवरेज हैं या 20 साल के बच्चे एवरेज हैं। तो वही टर्म है कि टोटल में से एक पार्टिकुलर बीच का टर्म फाइंड कर लेना। तो ए से बी के बीच, जैसे हम ए से बी तक गए, ठीक है, अब हो सकता है इस रास्ते से गए, बहुत सारे इधर उधर करके ऐसे करके गए, ठीक है। तो एवरेज का मतलब, एवरेज स्पीड का अगर हम बात करें, एवरेज स्पीड का, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया हो, या ए से बी तक गए हैं, फिर बी से सी तक गए, यहाँ से बीच में बहुत सारा पॉइंट आया, सी पॉइंट आया, डी पॉइंट आया, ए से सी के बीच पर गए, फिर सी से डी पर गए, डी से, अच्छे से बता रहा हूँ, 1 मिनट, सॉरी, अच्छे से समझ लो इस टर्म को। ए है, बी है, सी है, डी है, 4 पॉइंट है। अब यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक गए, ठीक है, फिर हम बी से लेकर सी तक गए, सी से लेकर डी तक गए, तो एवरेज स्पीड होगा सीधा कि टोटल ट्रैवल किया हुआ अपना डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन। जैसे ए से लेकर बी तक गए, फिर बी से लेकर सी तक गए, फिर सी से लेकर डी तक गए, ये टोटल ट्रैवल किया हुआ, यहाँ हमारा एंड पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, बी के थ्रू, सी के थ्रू, डी तक पहुँच गए, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया अपना टोटल टाइम जैसे यहाँ से यहाँ तक T1 लगा, ये T2 लगा, ये T3 लगा, तो T1 प्लस T2 प्लस T3, यहाँ टाइम है, जैसे ए से बी तक जाने में T टाइम लगा, T1 लगा, बी से सी तक T2 लगा, सी से डी तक T3 लगा। तो ये कर सकते हैं। सेम ऐसा ही टर्म है एवरेज वेलोसिटी। अब ये क्या है, दोनों में कुछ तो अंतर है, बिल्कुल है। वेलोसिटी का फॉर्मूला ही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब ए से लेकर डी तक का हमें जर्नी है, ठीक है, तो हम कहीं से गए उससे मतलब नहीं है, मेन हमारे इनिशियल से फाइनल के बीच में जो स्ट्रेट कनेक्शन होता है, यानी मिनिमम पाथ लेंथ, वही होता है अपना डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ तो कुछ और वैल्यू होगा, तो यहाँ वेलोसिटी तब की वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पोजीशन के टर्म में आंसर है। जैसे इसका पोजीशन वेक्टर r1 कुछ होगा xi कैप, yj कैप, कुछ भी हो, ठीक है,
यहाँ पे उसके वैल्यू x2 i कैप y2 j कैप, उससे मतलब नहीं है। तो 2 पोजीशन है, r2 वेक्टर है यहाँ पे, ये मैंने समझना है। पोजीशन वेक्टर r2 है, यहाँ पोजीशन वेक्टर r1 है। तो एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट ये ऐसे निकल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर r2 फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है, ये 1 है, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन भी अपना t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, यहाँ पे भी टाइम वही होगा अपना, क्योंकि टाइम तो हमें अल्टीमेट वही लग रहा है, ठीक है। सॉरी t3 तक ही है, तो अपना ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। बस इतना ही है स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, मेन इंपॉर्टेंट बातें। इससे आपका सारा जो न्यूमेरिकल है या फिर सारा कंसेप्ट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो इन सभी के बारे में आज हम लोग बात किए हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल वगैरह अच्छे इंपॉर्टेंट जो जेई से रिलेटेड है, जेई मेंस, एडवांस या मेडिकल में आ सकते हैं, तो वो सब हम बातें करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।